हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति कौशल। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि ज़ूलॉजी ऑप्शनल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आपको किस टाइम पे अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए और कब ख़त्म करनी चाहिए और कितनी रीडिंग्स देनी चाहिए। ये सब आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि O2IS एकेडमी हमारी एक ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस ऐप पर जाकर अलग अलग कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज पड़ी हैं और बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। ओके, ज़ूलॉजी ऑप्शनल का स्टडी प्लान ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो भी स्टूडेंट्स जून के प्रीलिम्स में अपीयर करना चाहता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि दिसंबर से पहले एटलीस्ट आपने ज़ूलॉजी ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली हो। ओके, तो आपको ऑप्शनल के लिए देने कितने मंथ हैं? एटलीस्ट 4 मंथ्स आपको देने हैं। देखिए, आपने 2 पेपर की तैयारी करनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स दे सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी आपने 2 मंथ्स देने हैं। ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.5 मंथ्स हो सकते हैं और यहाँ पर 1.5 मंथ्स हो सकता है। तो आपने स्टार्ट कब करना है? यू रिक्वायर ओनली 4 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्टेड इन August, then you require August, September, October and November. In these 4 months you have what? 60 days for paper 1 and 60 days for paper 2. Okay, what you have to do is you have to give at least 4 hours per day फॉर योर ऑप्शनल। तो आप इसको करेंगे कैसे? आपके पास 60 दिन है पेपर 1 करने के लिए। पेपर 1 के कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स हैं। दैट मीन्स अगर आप हर एक टॉपिक को 10 दिन भी देते हैं तो आपका ये इजीली प्रिपेयर हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन, जैसे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा थोड़ा सा लेंथीएस्ट पोर्शन है तो इसके लिए आप 10 to 15 डेज दे सकते हैं। और जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो इसको आप 5 डेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इन 2 मंथ्स यू कैन कवर दिस by giving 10 days at least for 1 unit। ठीक है, इन द सेम वे नेक्स्ट 60 डेज में आपको हर 10 दिन 1 यूनिट को देने हैं। ठीक है, और ये 10 दिन में आप करेंगे क्या? ये 10 दिन में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना, आपने अपने डे सिलेक्ट कर लिए कि हाँ मैं इस मंथ से शुरू करके इस मंथ तक टाइम देने वाला हूं, इतने दिन देने वाला हूं। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 से भी ज्यादा बार। ठीक है, जैसे जैसे आप बार बार इसके टॉपिक्स देखते रहेंगे तो आपको वो मेमोराइज हो ही जाएगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस को लर्न करना है, उसके टॉपिक्स देखने हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है, उस सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ते टाइम किसी और ही टॉपिक में चला जाऊं उससे रिलेटेड। तो आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू पिक द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपने क्या करना है? 2014 से लेकर 2020-21 का भी अगर अवेलेबल है तो आपने इनके क्वेश्चन पेपर्स उठा लेने हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स को आपने अच्छे से रीड करना है, एक एक क्वेश्चन करके आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और एनालाइज करना है कि इस सिलेबस में से ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। और आप उसको मार्क कर सकते हैं। हार्डली ये आपके 10 दिन ही लेगा सिलेबस को एनालाइज करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना।
तो आपने करना क्या है, क्वेश्चंस देखने हैं और देखना है कि वो सिलेबस के किस पोर्शन से आया है। क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने एनालाइज करनी है। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ इस सिलेबस में से, इस टॉपिक में से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपकी प्रेपरेशन उस तरीके से अलाइन हो जाएगी। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उठाइए, उसका कोई सोर्स ढूंढिए कि वो क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिखना है। उस सोर्स उठा के आपने अच्छे से उसको पढ़ना है और एक आंसर शीट के फॉर्म में, एक आंसर शीट के ऊपर आपने उसका आंसर राइट डाउन करना है विद डायग्राम। ठीक है, अब आपको सोर्सेज अगर मैं बताऊं तो बेसिक सोर्सेज तो है +1 +2 एनसीईआरटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो एवोल्यूशन बहुत अच्छे से +2 की एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हम वहां से भी कवर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स उसके। बाकी के जो सोर्सेज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट सोर्सेज हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, इंडियन ऑथर्स की बुक हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करी हुई हैं बुक्स, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स टॉपिक्स हो जाएंगे। आई वुड रेकमेंड कि आप जाइए, एक एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को इंटरनेट पर डालिए, और यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो इन वेबसाइट्स पर आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन टॉपिक को रीड कीजिए, 1-2 बार रीड करने के बाद फिर अपना आंसर खुद लिखिए। ठीक है, आपने आंसर खुद लिखना है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या जो मैंने रीड किया था, क्या मैं वो सारा जनरेट कर पाया हूं, क्या मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। अगर नहीं लिखी हैं तो उन नोट्स में आपने जो रह गई हैं चीजें वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपके पास एक आंसर शीट प्रिपेयर हो जाएगी, जो कि एक क्वेश्चन का आंसर है जो क्वेश्चन पेपर में मेंस में भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, उसको रख लेना है संभाल के, और फिर जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। बीच में भी आप 1-2 रीडिंग्स उसकी दे सकते हैं जब आप जीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी जूलॉजी ऑप्शनल का लिंक तोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार लिंक टूट गया फिर उसके बाद आपको दोबारा से वो चीजें रिकॉल करनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख तो लेते हैं, आंसर्स प्रिपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो रिवाइज नहीं करते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसको जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा आप इजीली आंसर जनरेट कर पाएंगे मेंस के टाइम पे। ठीक है, तो दैट इज ऑल। मैंने आपको यही बताया है कि आपका क्या स्टडी प्लान रहेगा, आपको कब शुरुआत करनी है, कितने मंथ्स देने हैं, कितना टाइम देना है हर एक यूनिट को। देखिए एक और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं मेंस में, और वो 3 घंटे में लिखने हैं। दैट मीन्स 5 क्वेश्चन के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 19 पार्ट्स होते हैं, और ये 19 पार्ट्स आपने 180 मिनट्स के अंदर लिखने हैं। तो आपने करना क्या है, आपकी प्रेपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि मैं एक आंसर को एटलीस्ट 5 मिनट्स के अंदर लिख लूं, क्योंकि मेंस के टाइम पे भी अगर आप एनालाइज करें तो आपको एक पार्ट के लिए मैक्सिमम 7 to 9 मिनट्स ही रह जाते हैं। तो दैट मीन्स जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए सिर्फ 7 से 9 मिनट ही मिलेंगे। तो आपने अपनी प्रेपरेशन के दौरान जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप लिखने के बाद दोबारा उसको रिवाइज कीजिए, ताकि आप एक आंसर को 5 मिनट में लिख पाएं। ठीक है, और मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं कि बेसिक सोर्सेज ये हैं, एनसीईआरटीज वगैरह हो गई। जो इंटरनेट के सोर्सेज ये हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली टॉपिक उठा के वहाँ पे डालिए और आपको एक आंसर मिल जाएगा। वास्ट सोर्सेज ये हैं, आपको वैसे इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनका ऑलरेडी जूलॉजी बैकग्राउंड है तो उनके पास ये सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो वो इनके गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ये वाला आंसर वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि उनका पहले से ही बैकग्राउंड जूलॉजी में होता है। तो आई वुड रेकमेंड यू कैन डू ईदर दिस, और यू कैन इफ यू वांट अ सोर्स जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक जगह पर मटेरियल अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं नीट जूलॉजी के लिए। ये एक बुक है जो विले पब्लिकेशंस की है। ठीक है,
आप यहाँ से आपको सारा मटेरियल एक जगह पे मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको भी रेफर कर सकते हैं अच्छे से। और अच्छे से आपने क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं इन फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग विद डायग्राम्स। दैट इज ऑल आई वांट टू सजेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरीज हो ज़ूलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।